दोस्तों कहते हैं लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों फाइनली मैंने स्मार्ट बोर्ड लगवा लिया है। अब एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से आपको सभी क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे प्रोवाइड की जाएंगी। जो हमारा टारगेट था आप सभी को अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, उस टारगेट को हम अब हासिल करेंगे आप सभी के सहयोग और सपोर्ट की वजह से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई AG2 जो आपका मैनेजर की पोस्ट है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई AG2 टेक्निकल मैनेजर पोस्ट के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे इसका कंप्लीट कोर्स इनरोल कर सकते हैं। हमारे कोर्स में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स की ई बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी एज पर सिलेबस, जो कि प्रिंटेबल रहेंगी, इनको आप प्रिंट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यूट्यूब क्लासेस और क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। इसका आपको इंटरव्यू गाइडेंस भी इसमें मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी। ये हमारा श्योर सिलेक्शन बैच है। आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे इसका कंप्लीट कोर्स बाई कर सकते हो। कोर्स का प्राइस हमने काफ़ी अफोर्डेबल रखा है, ओनली 1599 रुपीज़ में आप इस कंप्लीट कोर्स को इनरोल कर सकते हो। अगर आपको एक कोर्स बाई करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहां पर आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप और एग्रीकल्चर जीके वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इस कोर्स को बाई कर सकते हो। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे नंबर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। और अगर बात की जाए हमारे अचीवमेंट्स के बारे में तो एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने एफसीआई के एग्जाम में मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हैं पूरे इंडिया में। आप सभी देख सकते हैं जो लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई AGM की, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल 14 सिलेक्शन हुए थे। टोटल आपकी जो है 27 पोस्ट थी, उसमें में से 14 सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट से हुए थे। मैक्सिमम सिलेक्शन पूरे इंडिया में हमारे इंस्टीट्यूट ने दिए थे। हम लोगों ने क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया था इस एग्जाम के लिए। और जो लास्ट टाइम वैकेंसीज आई थी एफसीआई AG3 की पोस्ट पे, उसमें हमारे इंस्टीट्यूट से टोटल 3 सिलेक्शन हुए थे, जिसमें में से मिस अनु कुमारी जी का और यशवंत गौतम जी का सिलेक्शन हुआ था। तो आप भी अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोशनल हियरarchy के बारे में कि आपका प्रमोशन कैसे होगा इस एग्जाम में, कैसे आपका प्रमोशन होता है, कौन कौन सी पोस्टें होती हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। दोस्तों पहली आपकी पोस्ट आती है एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट। फिर आपका होता है असिस्टेंट ग्रेड सेकंड, असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट, फिर आपका आता है मैनेजर, फिर आपका आता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर और सबसे ऊपर आपका आता है डिप्टी जनरल मैनेजर की पोस्ट। ये आपका जो है प्रमोशन का क्राइटेरिया होता है एफसीआई में। जो वैकेंसीज अभी आई हुई हैं वो वैकेंसी आपकी जो है मैनेजर की पोस्ट की है। एफसीआई मैनेजर की वैकेंसीज इस समय आ चुकी हैं। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो आपका एफसीआई मैनेजर की पोस्ट आई हुई है इस पोस्ट में आपका सिलेक्शन जो है, जो आपकी मैनेजर में आपका जो है जनरल डिपोर्ट, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्टें है, इनमें आपका सिलेक्शन जो है ऑनलाइन टेस्ट के बेसिस पे होगा और आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, इसके बेसिस पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा। अगर बात किया जाए ऑनलाइन टेस्ट के बारे में तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होगा इसमें वो आपका 2 फेज में होगा, फेज 1 और फेज 2। जो आपका फेज 1 होगी इसमें आपका एक पेपर होगा और फेज 2 में आपके टोटल 2 पेपर होंगे। फेज 2 में आपके जो 2 पेपर होंगे ये पेपर आपके एक ही दिन में कंडक्ट होंगे, एक दिन में आपको दोनों एग्जाम देने पड़ेंगे और एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा। चलिए बात कर लेते हैं फेज 1 के बारे में कि फेज 1 में आपका कैसे क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे क्या आपका सिलेक्शन होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न के बारे में, जो फेज 1 होता है उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कि फेज 1 का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो आपका जो फेज 1 होता है
एफसीआई मैनेजर एग्जाम का जो पैटर्न रहता है फेज 1 का, उसमें क्या होता है, उसमें आपका जो है पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। और ईच क्वेश्चन के आपका 1 मार्क्स मिलता है एग्जाम में। एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग एग्जाम में रहती है आपकी। इसके अलावा अगर बात की जाए एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो एग्जाम में आपका इंग्लिश लैंग्वेज, इसके आपके 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 मार्क्स के, और टाइम होता है करने के लिए आपके पास 15 मिनट्स का। इसका मीडियम होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। दूसरा आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के, टाइम होता है आपके पास 15 मिनट्स का, और ये पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी में भी रहता है और इंग्लिश में भी रहता है। नेक्स्ट आपका आता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का पार्ट, इसमें आपके 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के, और एग्जाम का ड्यूरेशन रहता है 15 मिनट्स का। पेपर आपका बाइलिंगुअल मिलेगा इंग्लिश और हिंदी में। नेक्स्ट आपका आता है जनरल स्टडीज का पार्ट, इसमें आपका जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, जियोग्राफी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8th लेवल के क्वेश्चन इस एग्जाम में रहते हैं। इसके अलावा आपका जो करंट अफेयर होता है उसके भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे आपके। तो इसके कुल आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स से, और इसमें आपका टाइम रहेगा 15 मिनट्स का। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। तो जो आपका पेपर रहेगा, पेपर में कुल आपके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेंगे इसके, और कुल आपके पास जो समय होगा वो होगा 60 मिनट्स का। ये आपका जो है फेज 1 का एग्जाम पैटर्न हो गया। अगर बात की जाए फेज सेकंड के बारे में कि फेज सेकंड में आपका जो है कैसे क्या रहता है, तो फेज सेकंड में जो आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 में आपके 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। ईच क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलता है, यानी कि आपको कुल 120 मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें मैक्सिमम मार्क्स 120 होते हैं। एग्जाम का टाइम रहता है आपका 90 मिनट्स का। फिर आपका आता है पोस्ट स्पेसिफिक पेपर, फेज सेकंड, ठीक है, पेपर सेकंड आपका। इसमें क्या होता है आपका, इसमें कुल आपके 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, और आपको ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसमें आपके 120 रहते हैं। इसमें आपके पास जो समय होता है वो होता है 60 मिनट्स का। और यहाँ पर जो बात ध्यान देने वाली है वो बात ये है ध्यान देने वाली कि इस एग्जाम में जो आपका निगेटिव मार्किंग होती है वो नहीं होती है। देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फेज सेकंड ऑफ द एग्जामिनेशन। फेज सेकंड में आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो नहीं रहेगी। फेज फर्स्ट में आपकी निगेटिव मार्किंग रहती है। जब आप फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तभी आप फेज सेकंड के लिए आते हो, और जब आप फेज सेकंड का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होता है, आपकी ट्रेनिंग होती है, और फिर फाइनल आपका सिलेक्शन होता है, आपकी पोस्टिंग होती है। चलिए बात कर लेते हैं फेज सेकंड का जो आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 के बारे में। जो आपका फेज सेकंड का पेपर 1 रहेगा, में आपका जनरल हुआ, रिपोर्ट हुआ, मूवमेंट हुआ, अकाउंट, टेक्निकल, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सभी का जो आपका फेज सेकंड का पेपर 1 होता है, इसमें क्या रहता है आपका, इसमें आप देखिए इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका इसमें इंग्लिश रहेगा, और इसमें आपके पास टाइम होगा करने के लिए 20 मिनट्स का। दूसरा आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, बाइलिंगुअल रहेगा ये, और आपके पास टाइम होगा 20 मिनट्स का। तीसरा आपका आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का पार्ट, इसमें आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, बाइलिंगुअल रहेगा इसमें आपका, और आपके पास टाइम होगा करने के लिए 20 मिनट्स का। नेक्स्ट आपका आता है जनरल स्टडीज का पार्ट, इसमें आपका इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं। इसके आपके 45 क्वेश्चन रहेंगे 45 मार्क्स के, बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा, और इसमें आपके पास टाइम होगा 30 मिनट्स का करने के लिए। कुल आपके जो है फेज सेकंड के पेपर 1 में आपके जो है 120 क्वेश्चन आते हैं 120 मार्क्स से, और आपके पास टाइम होता है करने के लिए 90 मिनट्स का। तो दोस्तों ये आपका जो है फेज सेकंड के पेपर 1 का एग्जाम पैटर्न हो गया। और अगर बात किया जाए पेपर 2 के बारे में, तो जो आपका पेपर 2 होता है फेज सेकंड का, इसमें क्या होता है, ये आपका पोस्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपका उस बेसिस पे ये पेपर कंडक्ट होता है। अगर बात की जाए टेक्निकल पेपर के बारे में, एफसीआई मैनेजर टेक्निकल पेपर के बारे में, तो इसमें आपका जो है एग्रीकल्चर, फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी,
इनके जो है 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इसमें आपके टोटल मार्क्स रहेंगे 120। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि जो आपका ये एफसीआई मैनेजर की वैकेंसीज आई हुई है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है और आप इसकी तैयारी कैसे कर सकते हो, इसके प्रीवियस ईयर पेपर आप कहाँ से पाएंगे और इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करेंगे, सबके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करूंगा मैं। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस ऑफ एग्जाम, जो आपका सिलेबस रहता है इसमें पहला आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस दोस्तों। इसमें आपको रीडिंग कंप्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, फिलर, सेंटेंस एरर, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जंबल, पैरा जंबल सेंटेंस, पैराग्राफ फिलर्स, पैराग्राफ कंक्लूजन, पैराग्राफ सेंटेंस रीस्टेटमेंट, इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर बात किया जाए रीजनिंग एबिलिटी के सिलेबस के बारे में, तो रीजनिंग एबिलिटी में आपको जो है पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, फिलोगिज्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग डिकोडिंग। इसके अलावा आपका जो है मशीन इनपुट आउटपुट, इनइक्वलिटीज, अल्फा न्यूमेरिक, सिंबल सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, पैसेज रेफरेंस, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, कंक्लूजन, इनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये आपका हो गया इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस। अगर बात की जाए रीजनिंग एबिलिटी का सिलेबस, अगर बात की जाए आपके जो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में, तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथमेटिक्स में आपको जो है बेसिकली डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको जो है इनइक्वलिटीज में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, डाटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, एचसीएफ एंड एलसीएम, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, प्रॉब्लम ऑन एजेस, वर्क एंड टाइम्स, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा आपको जो है मेंसुरेशन हो गया, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एवरेजेस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉब्लम ऑन बोट्स एंड स्टीम्स, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, ये आपको पढ़ना पड़ेगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के सिलेबस में। अगर बात की जाए एफसीआई मैनेजर टेक्निकल जनरल साइंस के सिलेबस के बारे में, तो जनरल साइंस में आपको जो है 8th क्लास लेवल तक का पढ़ना पड़ेगा। 8th क्लास लेवल तक की आपकी जो जनरल साइंस है, जनरल स्टडीज है, उसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसमें आपको जो है इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंटल इशूज, करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका सिलेबस हो गया जाका पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, ये आपका सिलेबस रहेगा। और जो आपका पेपर पोस्ट स्पेसिफिक रहेगा उसका सिलेबस क्या रहेगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसका सिलेबस आपका जो है रहेगा, हम बात करेंगे मैनेजर टेक्निकल पोस्ट कोच ई के सिलेबस के बारे में। इसमें पहला आपका है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आपको जो है स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, सीरियल एंड पल्सेस, फूड एंड एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, एनिमल एंड प्लांट, पोस्ट हार्वेस्ट केयर ऑफ सीरियल एंड पल्सेस, फूड ग्रेन प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका होगा बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस। इसमें आपको माइक्रोब्स, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रिंसिपल, इकोनॉमिक बायोटेक्नोलॉजी, पैथोजेंस एंड कंट्रोल, रिसेंट ट्रेंड्स, ये पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका आएगा एग्रीकल्चरल एंटेमोलॉजी का पार्ट। इसमें आपको बेसिक एंटेमोलॉजी, इकोनॉमिक एंटेमोलॉजी, बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इंसेक्ट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम, स्टोरेज ग्रेन पेस्ट, वर्टिब्रेट पेस्ट, ये सब पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका पार्ट आएगा केमिस्ट्री का पार्ट। केमिस्ट्री के पार्ट में आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडियो एक्टिविटी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल, बेसिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ एल्केलाइन, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल, एल्डिहाइड एंड एसिड्स, बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये पढ़ना पड़ेगा। फिर आपका 5th पार्ट रहेगा पीएफए एक्ट 1964, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन 2011, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ये आपको पढ़ना पड़ेगा पेपर 3 में। तो ये आपका पेपर 3 का सिलेबस हो गया पोस्ट कोड, आपकी जो ई वाली है टेक्निकल पोस्ट के लिए। दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में कि आपको सैलरी क्या मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनली और आप एफसीआई मैनेजर बन जाते हो, तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। जो आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों, इस रिक्रूटमेंट में आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी जो है 40,000 से 1,40,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा बेसिक पे। ये ऑफिशियल सैलरी है इसकी, ये आपकी ऑफिशियल सैलरी मिलेगी आपको। और दोस्तों मैं सैलरी स्लिप की वीडियो जल्दी ही लाऊंगा, सैलरी स्लिप और इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसकी वीडियो मैं जल्दी ही लाऊंगा। उस वीडियो में मैं आप सभी से इसकी सैलरी के बारे में डिस्कस करूंगा, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं सैलरी में, क्या क्या अलावेंस मिलते हैं और इसकी पावर क्या होती है, क्या वर्क होता है, ये सब बताऊंगा आप सभी को। और इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वो भी मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दोस्तों, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई AG3 टेक्निकल, ये वैकेंसी भी जो है सितंबर के मिड तक आपकी आ जाएगी। सितंबर मिड तक ये वैकेंसी आपकी आ जाएगी। तो अगर आप जो है एफसीआई मैनेजर और एफसीआई AG3 टेक्निकल दोनों एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आपको दोनों के कोर्सेज आपको एग्रीकल्चर जी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। हमारे इंस्टीट्यूट ने एफसीआई एग्जाम्स में मैक्सिमम सिलेक्शन दिए हैं पूरे इंडिया में। ये जो कोर्स है हमारा एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड सॉरी थर्ड टेक्निकल का कोर्स, इस कोर्स में हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिंटेबल ई बुक्स दे रहे हैं आपको, 1 क्वेश्चन बैंक आपको दे रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, यूट्यूब क्लासेस और क्लास नोट्स आपको दी जाएंगी, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा केवल आपको 1499 रुपीज़। अगर आपको ये कोर्स बाई करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपको डेमो फाइल चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो और बाद में इस कोर्स को बाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेजर पोस्ट के बारे में। दोस्तों अभी मैं कुछ वीडियोस और लाऊंगा जिसमें मैं आप सभी को इसकी कट ऑफ के बारे में, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में और इसकी सैलरी स्लिप के बारे में बताऊंगा। अगर आपको एफसीआई एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या आपको किसी भी एग्रीकल्चर एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आप एग्रीकल्चर जी के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पर जो है जुड़ सकते हैं हमसे आप सभी लोग। एग्रीकल्चर जी के ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप अपने एग्ज़ाम को तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।